हेलो फ्रेंड्स, मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ अमेज़न पे मिली है। ये 3D पेन जो मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ। एक्चुअली मैंने पहली बार देखा है और यूज़ किया है, सुना था, कभी यूज़ नहीं किया था। मैंने अपने बच्चे के बर्थडे पे उसे ये गिफ्ट देने के लिए ख़रीदा है। तो मेरा बच्चा 8 साल का है, तो मुझे लगा उसे ये पसंद आएगा। आइए देखते हैं इसकी अनबॉक्सिंग में जो चीज़ें हैं मैं देख रही हूँ, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, मैंने इसका इंस्ट्रक्शन पढ़ा है। ये देखिए जो है पेन है, और इसमें जो टेम्परेचर कंट्रोल है, ऊपर और नीचे का बटन देख सकते हैं, ये स्पीड कंट्रोल के लिए है। जब आप इसके अंदर आप फिलामेंट डालेंगे स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो दो बटन्स हैं ऊपर नीचे आप साइड में देख सकते हैं, वो फिलामेंट लोड और अनलोड करने के लिए हैं। तो आइए इसे यूज़ करके देखेंगे हम। ये इसके साथ इसने केबल दिया है और चार्जिंग के लिए, और ये छोटा सा स्टैंड दिया है जिसके ऊपर जब ये आप काम कर रहे हों तो उस पर रख सकते हैं, क्योंकि ये गर्म होगा तो उस पर आप स्टैंड पे रख सकते हैं। तो मैनुअल मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो इसका यूज़ करके अब हम देखेंगे। आई होप इससे एक अच्छी क्रिएटिविटी हो सके और बच्चे को पसंद है। एक्चुअली ये सेफ़ है, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये काफ़ी सेफ़ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ गर्म नहीं है। बट हाँ, वाइल यूजिंग दिस पेन यू वी हैव टू बी केयरफुल कि आगे का जो नोज़ल है जहाँ से फिलामेंट बाहर आता है वो गर्म होगा, तो वहाँ हमें टच नहीं करना है। तो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे इसका इनपुट है केबल का, और हम इसे चार्ज में लगाएंगे। तो ये जो हीटिंग के लिए थोड़ी देर तक 1 से 2 मिनट, इन्होंने जैसा कि लिखा है इंस्ट्रक्शन मैनुअल में, 1 से 2 मिनट लगता है गर्म होने में। तो जब हम इसे चार्ज में लगाते हैं तो ये रेड कलर का इंडिकेटर जलेगा लाइट, और जब ये रेडी टू वर्क होगा तो लाइट विल टर्न इनटू ग्रीन। तो देखिए मैंने ऑन कर दिया है, थोड़ी देर वेट करेंगे। अब ये जो 3D पेन है, एक्चुअली में इसके अंदर जो फिलामेंट है इन्होंने साथ में दिया है। ये प्लास्टिक का फिलामेंट है, 3 कलर में दिया है जैसा कि आप देख सकते हैं। ऑरेंज है, ब्लू है, ग्रीन है। तो मेरे ख्याल से हम दूसरे मटेरियल का फिलामेंट भी डाल सकते हैं, जैसे ये प्लास्टिक है, आई थिंक मेटल, बट वी हैव टू सेट द टेम्परेचर अकॉर्डिंगली। जैसे प्लास्टिक बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा, कम टेम्परेचर भी चलेगा, क्योंकि इन्होंने पेन में टेम्परेचर सेटिंग का ऑप्शन दिया है। तो आई थिंक डिफरेंट फिलामेंट भी हम ट्राई कर सकते हैं, बट फॉर नाउ तो अभी इन्होंने जो दिया है हम यही ट्राई करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें कट कर लूँ। एक्चुअली ये रोल है तो मुश्किल है यूज़ करना, तो मैं थोड़ा सा कट करके यूज़ करूँगी। ये मैं ब्लू वाला ट्राई करती हूँ। ये तो टैंगल्ड है तो निकालना मुश्किल है, कोई बात नहीं, हम निकालेंगे नहीं, हम सिंपली इसको कट करके यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं। प्लास्टिक है, आसानी से कट जाएगा। और मैंने देखा है मार्केट में ट्रांसपेरेंट फिलामेंट भी मिलते हैं, तो मुझे लगता है हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ प्यारा सा आर्ट प्रोजेक्ट बन सकता है। ये देखिए हमने छोटा सा टुकड़ा काट लिया है। तो आइए इसकी लोडिंग करके देखेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे अभी भी रेड इंडिकेटर है, और आप देख सकते हैं ये जो मोड है PLA मीन्स प्लास्टिक। तो प्लास्टिक मोड के लिए टेम्परेचर सही सेट है। तो हमेशा ध्यान देना है, जो भी हम फिलामेंट डालेंगे, जो भी मटेरियल होगा उसके अकॉर्डिंग ही ये सेटिंग होनी चाहिए टेम्परेचर की। हम प्लास्टिक डाल रहे हैं तो PLA इज़ फाइन। और अब मैं इसको लोड करके देखूँगी। जो फिलामेंट है हमारा, फिलामेंट लोड करने का ये जो होल बना है इसके अंदर हमें इंसर्ट करना है। मैंने कभी यूज़ नहीं किया, सीख रही हूँ, बट बच्चे को देने के पहले हमें अच्छे से सीखना है। आप देख सकते हैं ये रेड है, ये लोड नहीं हो रहा। ओके, तो इन्होंने सही लिखा था। अब ये ग्रीन टर्न हुआ, अब मैं लोड करके देखूँगी, और शायद आपको वीडियो में पता ना चले। ये जैसे ही मैंने प्रेस किया है लोड बटन, जो नीचे मैं प्रेस कर रही हूँ, आप देख सकते हैं ये बड़े अच्छे से खींच रहा है। जो फिलामेंट है ना, मुझे फील हो रहा है खींच रहा है, और ये लोड हो रहा है ऑटोमेटिकली। आई डोंट हैव टू पुश इट इनसाइड, बड़े अच्छे से लोड हो रहा है। तो ये देखिए ये अच्छे से लोड हो चुका है। अभी चूँकि मेरा भी पहला बार है, मुझे अंदाज़ा नहीं है कि ये कितनी दूर तक अंदर जाएगा। मैंने स्टॉप कर दिया लोडिंग। आई थिंक जितनी की ज़रूरत है ये जा चुका है। लेट्स सी। ओके, सो इट हैज़ स्टार्टेड कमिंग आउट। ओके, सो ये मैंने प्लास्टिक का ये कवर ले लिया है, इन केस ये चिपका, मुझे आइडिया नहीं है। तो इसके पे कुछ लिख कर देखते हैं हम।
क्या, ओके स्पीड कंट्रोल भी है। अभी तो मैंने यूज़ करना नहीं सीखा है, बट मैं देख रही हूँ कि स्पीड कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये तेज़ी से बाहर आएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी से बाहर आ रहा है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ पेन को, बट ये तेज़ी से बाहर आ रहा है और बहुत जल्दी सूख भी जा रहा है, ये ड्राई हो जा रहा है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी सेफ फॉर किड्स ऑल्सो, दे कैन हैव फन, दे कैन एन्जॉय इट, मगर जस्ट मेक श्योर कि डायरेक्ट वो जैसे नोज़ल वगैरह है वो डायरेक्ट टच ना करें। एंड मेक श्योर दिस इज़ 8+ ईयर्स ओल्ड किड के लिए है, तो उनका एक देखना है, उनको समझना होगा कि क्या गर्म है या कुछ। मैं यहाँ देखिए टेम्परेचर कम ज़्यादा भी कर सकते हैं इन केस अगर आप चाहें। अगर आपने टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया प्लास्टिक के लिए तो वो जल्दी से मेल्ट होके बाहर आएगा। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा कुछ ट्राई तो किया है। मैं आर्ट में बहुत अच्छी नहीं हूँ बट बच्चे को बहुत शौक़ है, तो मैंने सोचा चलो हमें कुछ करके पहले देखना पड़ेगा। ओके चलो मैं अपना नाम लिखती हूँ। ओके तो मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है ये जो लोड बटन है ना वो प्रेस करके हमें लिखना है। ये देखिए मैं प्रेस करके लिख रही हूँ ना, तो आई एम एबल टू राइट समथिंग, आई एम एबल टू कंट्रोल द पेन, द फ्लो ऑफ द फिलामेंट। तो ये देखिए, हाँ ये मैंने ए लिखा, अब मैं एस लिख रही हूँ, AS मेरा नाम। वाओ इट इज़ राइटिंग नाइसली। और मुझे लगता है बच्चे ये कुछ प्रोजेक्ट कर सकते हैं अपने बैग के ऊपर, अपने वाटर बोतल या लंच बॉक्स के ऊपर, ऐसे कुछ डेकोरेटिव आइटम लगा के चिपका सकते हैं। एंड इट्स गुड, अच्छा लगा। एंड अगेन इट डिपेंड्स ऑन द कलर्स ऑल्सो, डिफरेंट कलर्स आते हैं। तो अगर आप अच्छा कलर यूज़ कर रहे हैं, जो ब्राइट कलर जो बच्चों को भी पसंद आ रहा है, उनकी पसंद का कलर आप लगा के उनके बैग्स, स्कूल बैग्स पे या फिर लंच बॉक्स, वाटर बॉटल पे ऐसा कुछ डेकोरेटिव आइटम बना के चिपका सकते हैं। डेफिनेटली दे विल हैव फन। ये मेड इन इंडिया है, मैंने अमेज़ोन से ख़रीदा है। आई होप ये इंडिया में भी जल्दी ही बनने लगे। तो आप अपने बच्चे को ये गिफ्ट कर सकते हैं। इट्स अ गुड थिंग, अच्छा है, सेफ़ है, दे विल हैव फन। और एक बात याद रखें, इसे यूज़ करने के बाद इसे अनप्लग करना ना भूलें, अदरवाइज़ जब ये जो हॉट फिलामेंट मेल्ट होकर बाहर आता है तो दैट विल बी डेंजरस, वो स्किन में चिपक सकता है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।